बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, महूँ राना ज़ैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी। इन दिनों में छोटे बच्चों में सर्दी के हवाले से नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, इस तरह के मसाइल बड़े आम आ रहे हैं। और कुछ जानवर जो हैं, क्योंकि छोटे बच्चे जो हैं इनके अंदर इम्यूनिटी नहीं होती, इतनी ताकत नहीं होती कि ये छोटी सी बीमारी का भी मुकाबला कर सकें, इसलिए बहुत सारे जो छोटे बच्चे हैं, छोटे जानवर जो हैं वो एक्सपायर हो रहे हैं। तो मैं जो है इसके ऊपर एक वीडियो कैप्चर कर रहा हूँ, आपके सामने रख रहा हूँ कि अगर इस तरह के मसाइल बनते हैं तो हमने क्या करना है, और हमने अपनी तरफ से ऐसी कोशिश करनी है, इस तरह का प्रोटोकॉल इन बच्चों को देना है कि इनको इस तरह के मसाइल का सामना ही ना हो, यानी मसला आए ही ना। याद रखिएगा, जो प्रिकॉशंस होते हैं, जो एहतियात होती है, जो बीमारी आने से पहले के असबाब होते हैं, जो पहले हमारे करने वाले काम होते हैं, अगर हम वो कर लें तो वो हमारे लिए मुआशी लिहाज से, यानी पैसे के लिहाज से भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और हमारे जानवरों की ग्रोथ के लिए भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। यानी बात करने का मकसद ये है कि हमने जो पैसे दवाइयों पे खर्च करने हैं, जो पैसे बीमारी के ऊपर खर्च करने हैं, उससे कुछ कम अगर हम बीमारी आने से पहले जानवर पर लगा दें, उनकी केयर के ऊपर, उनकी खुराक के ऊपर लगा दें, तो वो बीमारी आती ही नहीं है। और जब बीमारी आती नहीं है तो हमारे पास जो बच्चा होता है, जो जानवर होता है, वो ग्रोथ डबल करता है। अगर बीमारी आ जाए तो वो जानवर को एक्सपायर ना भी करे, यानी जानवर जो है उससे रिकवर हो भी जाए, तो फिर भी जानवर का सत्यानाश हो जाता है। जानवर जो है वो कई हफ्ते बैक पे जाके गिर जाता है, यानी उसे रिकवर होने में भी टाइम लगता है और अपनी पहली पोजीशन में आने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसलिए सबसे पहली हमारी कोशिश, हमारी काविश यही होनी चाहिए कि हमारे बच्चे जो हैं वो, चूँकि फार्म की रौनक, किसी भी फार्म की सक्सेस जो है वो बच्चों के ऊपर होती है, यही इसी के ऊपर इन्हसार होता है, वो हमारे सेहतमंद रहें और अच्छी ग्रोथ करें और हम सक्सेसफुल रहें। मेरे पास भी इन दिनों में 2 बकरियों ने डिलीवर किया हुआ है, 3 बच्चे हैं। गाहे बगाहे मैं उनकी वीडियोस भी आपके साथ शेयर करता रहता हूं, उनकी ग्रोथ, उनका तरीक़ाकार दूध पिलाने का, रात को उनको कैसे रखता हूं, सारी चीज़ें आपसे शेयर करता रहता हूं। और वो शेयर करने का मकसद भी यही होता है कि प्रैक्टिकली आपको दिखा दूं, अमली तौर पर चीज़ें आपके सामने रख दूं कि मेरा भाई इस सर्द मौसम के अंदर इस तरीक़ाकार से हम अपने जानवरों को सेहतमंद रख सकते हैं, बीमारियों से बचा सकते हैं। अब भी ये बच्चे यहाँ पे घूम फिर रहे हैं धूप के अंदर, जो है धूप के टाइम में इनको धूप में मैं रखता हूँ और सुबह शाम दूध पिला रहा हूँ। अच्छा, अब ये नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, सर्दी महसूस करना, दूध का ना पीना, इनसे बचाव के लिए हमने जानवर को क्या देना है, और अगर ये आ जाते हैं तो फिर क्या करना है। सबसे पहले हम मेडिकेशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत से दोस्त ये कह रहे हैं कि खांसी हो रही है, ज़ुकाम हो रहा है, जानवर सुस्त रह रहा है बच्चा जो है। तो मेरा भाई, ऐसे जानवर के लिए आप एक पाउडर शेप के अंदर, एक कह लें कि 3-4 चीज़ें हैं आम हमारे घर के अंदर इस्तेमाल होती हैं, मसाले की अशिया हैं, इनको पिसवा के रख लें। ये हर फार्मर के पास होनी चाहिए। और कोशिश करें, हत्तुल इम्कान ये कोशिश करें कि देसी टोटकों से, देसी नुस्खों से जानवर का इलाज करें, अद्वियात से, महंगी दवाइयों से बच जाएं। ये एक तो कॉस्ट हमें बहुत ज़्यादा पड़ती है, महंगी पड़ती हैं, दूसरा इसके जानवर की हेल्थ के ऊपर नेगेटिव असरात भी पड़ते हैं। ये हमें महसूस नहीं होता वक्ती तौर पे, लेकिन जब एट दी एंड रिजल्ट के ऊपर हम पहुंचते हैं ना, तो इसके नुकसानात होते हैं। वो भी मैं आपको अलग से किसी वीडियो के अंदर सारी डिटेल बता दूंगा कि क्या नुकसानात होते हैं। बहरहाल कोशिश करें कि आम देसी नुस्खा याद से, हर्बल चीज़ों से जानवरों का इलाज कर लें, ये ज़्यादा बेहतर होता है। तो आपने ये करना है जी, एक तो सुहागा, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, सुहागा, आप ये सारी चीज़ें आपको पंसार से मिल जाएंगी। सुहागा आपने ले लेना है जी 50 ग्राम, 50 ग्राम आपने वो पाउडर, ये सारी चीज़ें पसवा लेनी है। 50 ग्राम सुहागा होगा आपके पास, 100 ग्राम अलसी होगी, 100 ग्राम सुंड होगी, 100 ग्राम अजवाइन होगी, और 10-10 ग्राम इसके अंदर आपने दारचीनी और लौंग ये ले लेने। इनको पिसवा के एक पाउडर बना लें उसका, और इसके अंदर साबित या पाउडर की शेप के अंदर 50 ग्राम ही तिल जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये एक पाउडर सफूफ सा बना के अपने पास रख लें। अगर कोई छोटा बच्चा, ये कह लें कि 1 दिन से लेकर 2 महीने तक, 2.5 महीने तक दूध पीता जो बच्चा आपके पास मौजूद है, वो इस तरह की हरकत करता है, आपको लगता है कि इसको सर्दी महसूस हो रही है, खांसी कर रहा है, जुकाम हो रहा है, तो आप जो है पहले 2 हफ्ते के दौरान तो सिर्फ 2 चुटकियाँ हाथ से ऐसे लें, अपनी हथेली पे रख लें 2 चुटकियाँ जो, और उस सफूफ के अंदर ना, ये सारी चीज़ों का जो सफूफ है, जो पाउडर है, इसके अंदर आप थोड़ा सा, ये कह लें कि चम्मच का 1/3 हिस्सा शहद जो है वो मिक्स कर लें, हनी,
शहद जो है वो उसमें मिक्स करें, उंगली के साथ उसको हिला लें, वो सफूफ सा ऐसे उंगली पे लगा के जानवर के बच्चे के मुंह में लगा दें, यानी उसको खिला दें वो चीज़ें जो है। 2 चुटकी से मुराद ये है कि वो 2-3 ग्राम वो सफूफ हो, वो आप उस बच्चे को खिला दें दिन में 1 दफ़ा। 1-2 दिन आप देंगे, जानवर बिल्कुल आपका 100% रिकवर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, किसी किस्म का कोई इशू उसको नहीं बनेगा। अगर बच्चे की एज 2 हफ्ते से ज़्यादा की होगी है, यानी 2 से लेकर 4-5 हफ्ते तक, महीने, सवा महीने तक है, तो आप वो चुटकी की बजाय आधा चम्मच ले लें। आधा चम्मच उस जानवर को इसी तरीके कार से थोड़ा सा शहद मिक्स करके जानवर को चटवा दें, उसको खिला दें, जानवर खा लेगा। अगर उसकी एज सवा महीने से ऊपर की है, यानी वो 5 हफ्ते से ऊपर का हो चुका है, तो फिर जो है आप इसका प्रोटोकॉल, इसका अंदाज देने का थोड़ा सा बदल दें। अंदाज क्या बदल दीजिए, कावा बना लें इसका। इसी सफूफ का 1 चम्मच लें, 1 चम्मच काफ़ी है उस बच्चे के लिए, छोटा खाने वाला चम्मच, यानी 7-8 ग्राम उसमें हो। थोड़े से पानी के अंदर उसको बॉयल करें, पका लें, और गुड़ उसके अंदर ऐड कर लें। शहद करना चाहें शहद कर लें, वरना गुड़ से भी गुजारा हो जाएगा बड़े बच्चे का। वो जो सफूफ है ना, वो उसको सरिंज के साथ, या अगर वो खुद पीता है मीठा तो खुद पिला दें उसको बर्तन के साथ। पानी उसमें आप ले लें, तकरीबन ये कह लें कि चम्मच में 50 ग्राम, 50 सीसी पानी बड़ा है, वो उसको इजीली वो उसको उसके अंदर डिज़ोल्व भी हो जाएगा और जानवर उसको पी भी लेगा, यानी जितना जानवर पी सकता है उतना उसको दे दें। इंशाल्लाह ताला ये आप 2-3 दिन लगातार दें, आपके जानवर बिल्कुल फिट हो जाएंगे, एक्यूरेट हो जाएंगे। बल्कि जो जानवर आपके सेहतमंद हैं उनको भी गाहे बगाहे, डेली बेस पे तो नहीं, 2-3 दिन के बाद, हफ्ते के बाद ये प्रोटोकॉल अप्लाई करते रहें, बीमारी जानवर के करीब ही नहीं आएगी। सर्दी जानवर को कुछ नहीं कहेगी। हाँ, इतना ज़रूर है कि उसको ठंडक से, ठंडी हवाओं से, क्योंकि छोटे बच्चे के अंदर इम्यूनिटी नहीं है, उसको बचाएं। उसकी रहाइश इस तरह की होनी चाहिए कि हवा की क्रॉसिंग ना हो। ठंड के औकात में उसको बाहर ना छोड़ें, छत के बगैर ना रखें, वरना हमें खमियाजा भुगतना पड़ेगा, ये जानवर नहीं बचेंगे। अगर बड़े जानवर को इस तरह के मसाइल बनते हैं तो यही सफूफ, यही पाउडर जो है, उसके लिए आपने 30 ग्राम एक जानवर की रोज, एक जानवर के लिए बता रहा हूं, 30 ग्राम से मुराद है 3 खाने के चम्मच, जिसके साथ हम ये खाते हैं चावल वगैरह, जो आम खाने वाला चम्मच है। 3 चम्मच एक जानवर के लिए। इसी तरह से कावा पकाएं, पकाने के बाद उसमें घी ऐड करें। हाँ, कावे में आप दूसरे में भी घी ऐड करें जो बच्चों को देना है, लेकिन 2-3 ग्राम घी, सिर्फ घी या तिलों का तेल। याद रखिएगा, जो खांसी जानवर करते हैं ना, मैं यहाँ पे ऐड करता चलूँ, बाद में बात ज़हन से ना निकल जाए। खांसी जानवर ज़्यादातर वो कर रहे हैं सर्दियों में जो खुश्क चारा खा रहे हैं। खुश्क चारे की खुश्की और उसके अंदर हस्क, डस्ट जो होती है, उस वजह से जानवर खांसी करता है। और उसका बेहतरीन हाल ये है कि एक तो कोशिश करें कि साफ़ सुथरा हम उसको दें, चारा मट्टी वगैरह निकाल के, लेकिन जितना मर्जी हम साफ़ कर लें, मट्टी कुछ ना कुछ जानवर के अंदर चली जाती है। दूसरा खुश्की होती है। उसका बेहतरीन हाल ये घी और तेल है। ये रेगुलरली अपने बड़े जानवरों को 25 ग्राम घी या तेल तिलों का लाजमी दें। आपका जानवर खांसना बंद कर देगा और उसके ज़ुकाम, सर्दी लगने की शिकायत भी काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगी। ये लाजमी तौर पे ये अप्लाई करके देख लें। जो जानवर अक्सर आप देखते हैं खांसते रहते हैं, वो इसी वजह से खांसते हैं। अच्छा, एक कावे की मैं बात कर रहा था, वो जानवर को, अपने बड़े जानवर को इस तरीके कार से 3 चम्मच जो है वो बना के तैयार करके घी डाल के पिलाएं, आपके जानवर फिट रहें। अगर आप ये कावा बनाने की दिक्कत से बचना चाहते हैं कि हमें ये कावा ना बनाना पड़े, यानी जिस तरीके कार से हम यानी जब जानवर बीमार हो फिर ये तैयार करें, हर आए दिन तैयार करना पड़े, तो फिर आप इसकी पजीरी टाइप, लड्डू टाइप इसको तैयार करके बना के भी रख सकते हैं और आप बड़े जानवरों को खिला सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए कावा ही है, वो ऐसे नहीं खाएंगे। उसके लिए ये है कि आपने ये सफूफ जो तैयार किया है, पाउडर जो तैयार किया है ना, इसको थोड़ा सा जो है गुड़ के अंदर गुड़ का शीरा सा बना लें पानी में मिक्स करके, उसी में घी ऐड करें जितना आप जानवर को डालना चाहते हैं। यानी अगर ये सारा मटेरियल आपके पास 1/2 kg है, ये मैंने जो आपको डोजेज बताई थी, वेट बताया था, उस लिहाज से इसको बढ़ा के आप 1 kg, 2 kg, 3 kg भी तैयार कर सकते हैं। तो उसके अंदर जितनी ये चीज़ें होंगी ना, सारा इसका वजन, उससे 1/2 घी डालना है। यानी अगर 1 kg ये पाउडर है तो आधा किलो घी उसमें बना के तैयार करके उसके लड्डू से बना के छोटे छोटे पीस से रख लें। जब आपका जानवर आपको लगे थोड़ा ढीला, या वैसे रेगुलरली एक दिन के वक्फे से एक लड्डू, इतना सा पीस जो है, जो कह लें कि 15-20 ग्राम का, और डेली अपने जानवर को खिलाते हैं, आपके जानवर A1 रहेंगे, फिट रहेंगे, सर्दी उनको कुछ नहीं कहेगी, उनका कुछ नहीं बिगाड़ेगी। तो ये एक नुस्खा है जो आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है जी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मजीद वीडियोज़ के लिए एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।